हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग माय लर्निंग। आज हम लोग हरियाणा के सितंबर महीने की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स हैं वो 20 तारीख तक की हैं। बाकी जो बची हुई हैं वो आपको सितंबर के एंड तक मिल जाएंगी, साथ में पीडीएफ एमसीक्यू की और करंट अफेयर की डिटेल्ड पीडीएफ। ठीक है, वो भी आपको सितंबर के एंड तक मिल जाएगी। अभी शुरू करते हैं कि हरियाणा सरकार ने कितने रियल टाइम डाटा एक्विजिशन सिस्टम लगाने की घोषणा करी है। तो ये करी है 90। जो भी हरियाणा की नहरें हैं वहाँ पे इस एक्विजिशन सिस्टम को लगाया जाएगा। और इससे जो भी पानी में उतार चढ़ाव होगा, किसी कारणवश पीछे से पानी ज़्यादा आ गया या कहीं कहीं चोरी हो रही है तो पानी कम आ रहा है आगे, तो वो सब चीज़ों का डाटा रियल टाइम डाटा ऑफिशियल्स के पास जाएगा, अधिकारियों के पास, और वो जो भी टाइमली एक्शन लेने को होगा वो ले सकेंगे। ठीक है। आगे है कि किसी जल संरक्षण अभियान का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है मणिका शोकंद को। जो मणिका शोकंद हैं वो जींद के उचाणा से हैं और मिस इंडिया ग्रैंड फेमिना रही थी। ये मिस ग्रैंड इंडिया फेमिना 2020 रही थी। और जो ये जल संरक्षण अभियान है वो जल शक्ति अभियान सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसके अंतर्गत चलाया गया है। जो जल शक्ति अभियान है वो 22 मार्च 2021 को शुरू किया गया था। और उसकी थीम है कैच द रेन, वेयर इट फॉल, व्हेन इट फॉल। और इसी थीम से पता चल रहा है कि ये बरसात के जल से संबंधित है। जो भी बरसात का पानी होगा उसको इकट्ठा करना, उसको सही से यूटिलाइज करना। ये जो अभियान है वो 22 मार्च से 30 नवंबर तक चलाया जाएगा भारत के हर शहर और गाँव में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जो पोलन कैलेंडर या पराग कैलेंडर है वो कहाँ लॉन्च किया गया। तो वो लॉन्च किया गया था चंडीगढ़ में। ठीक है, अब ये चंडीगढ़ का कैलेंडर है। इसमें क्या है कि जो भी पॉसिबल एलर्जी वेक्टर्स हैं, ठीक है, या फिर जो भी उस बीमारी को कोज करने वाले पराग हैं पौधों में, ठीक है, तो ये उसके लिए है, उसको डिटेक्ट करने के लिए। आगे है कि सेवा समर्पण पर्व कब से कब तक मनाया जाएगा। तो ये मनाया जाएगा 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे हमारे सीएम ने इस पर्व की घोषणा करी थी। ठीक है, ये 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा, 20 दिन। इसी दिन हमारे सीएम ने बताया कि हरियाणा में 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। और भारत सरकार ने बताया था कि जो पूरा भारत है उसमें प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन वाले दिन 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया गया। लगभग 2 करोड़, 2 करोड़ से ज़्यादा थे कुछ। तो इक्विटी स्मॉल बैंक है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है स्मृति मंदाना और रानी रामपाल को। और आप लोग इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। ठीक है, आगे मेरी फसल मेरा ब्यौरा कब शुरू की गई। तो ये शुरू करी गई थी 7 जुलाई 2019 को। ये हाल ही में न्यूज़ में रही थी, तो ये डेट याद रखना। जो ग्राम दर्शन पोर्टल है वो किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है ग्राम पंचायतों की जानकारी से। हरियाणा में जो भी ग्राम पंचायतें हैं उनकी जानकारी इस ग्राम दर्शन पोर्टल पे दी जाएगी। ठीक है, आगे है अष्टमंगला जो छत्रावली है उसकी स्थापना कहाँ की जाएगी। तो ये की जाएगी टोपरा यमुनानगर में। एक एनजीओ है वो इसके लिए काम कर रहे हैं। और 2019 में भी धर्म चक्र या अशोक चक्र कहें, उसकी स्थापना टोपरा यमुनानगर में की गई थी। इस छत्रावली की खासियत क्या है कि ये वाराणसी में भी है और इसमें 8 सिंबल होते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे नोट हो गया, लोटस हो गया, फ्लैग, व्हील, कलश, फिश, पैरासोल, ऐसे करके 8 सिंबल होते हैं इसके अंदर। तो ये इसकी खासियत है। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा राज्य राहगिरी योजना को सभी जिलों में आधिकारिक तौर से लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। तो वो बन गया हमारा हरियाणा। जो राहगिरी योजना है वो 17 नवंबर 2013 को गुरुग्राम से शुरू की गई थी। ये रोड सेफ्टी, एनवायरनमेंट, फिटनेस, हैप्पीनेस, इन सब की अवेयरनेस के लिए था। अभी जो है हरियाणा के हर जिले में इसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, आगे है ऑटो अपील। सॉरी, ये ऑटो अपील सॉफ्टवेयर है। कब और किसने लॉन्च किया था। तो ये लॉन्च किया था हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हैं सीएम, उन्होंने 1 सितंबर 2021 को। ठीक है, इसमें क्या है कि जो भी आपका काम है वो टाइम बाउंड होना चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट में। अगर वो टाइम बाउंड नहीं होता है तो ऑटोमेटिक लिखा है ऑटो अपील, तो उसकी अपील चली जाएगी अपने आप ऊपर वाले अधिकारी के पास। अगर वहाँ भी ना हो तो उससे ऊपर वाले अधिकारी के पास। इससे क्या होगा कि आपका जो काम है वो टाइम बाउंड होने में हेल्प मिलेगी। और जो अधिकारी के खिलाफ ऐसे 3 बार कंप्लेन जाती है तो उसको हटाया भी जा सकता है। ठीक है, आगे है कि यूपीएससी का एनडीए का एग्जाम होता है, उसमें एयरफोर्स विंग में फ्लाइंग ऑफिसर का पद पाने वाले रोहित का संबंध कहाँ से है। तो ये है कुराड कलायत से। जो रोहित हैं इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया था और जो आगे का प्रोसेस था उसमें भी इन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो अब इनका जो चयन है वो अम्बाला के एयरबेस में रफाल प्लेन उड़ाने के लिए एज अ पायलट हुआ है। और जो रफाल है वो स्क्वाड्रन 17 को सौंपा गया था। ये हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन रहा था कि वो किसको सौंपा गया था, तो स्क्वाड्रन 17 को सौंपा गया था। आगे है
प्रो कबड्डी लीग है 2021, उसमें गुजरात जायंट्स की तरफ से खेलने वाले हर्षित यादव का संबंध किस जिले से है? तो वो है गुरुग्राम से। गुरुग्राम का जमालपुर है, वहाँ से हर्षित यादव का संबंध है और वो प्रो कबड्डी लीग 2021 में गुजरात जायंट्स की तरफ से खेलेंगे। आगे है कि हरियाणा पर्यावरण और प्रदूषण कोड किताब किसने लिखी है? तो ये लिखी थी धीरा खंडेलवाल ने। ठीक है, ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहती है। इसका जो विमोचन है वो किया था हमारे सीएम ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हरियाणा के सिंचाई विभाग द्वारा सूक्ष्म सिंचाई योजना को एक्सेसिबल बनाने के लिए किस पोर्टल का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया था CADA-haryana.nic.in। हरियाणा, पूरे हरियाणा में समान वर्षा नहीं होती, तो जो दक्षिण वाला एरिया है वहाँ वर्षा जो है वो कम होती है, तो इसके लिए वहाँ सूक्ष्म सिंचाई योजना शुरू की गई थी। अब उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि किसानों को जो फैसिलिटीज़ हैं वो ईजिली प्रोवाइड करवाई जा सकें। ठीक है, उनकी ईज़ के लिए। आगे है कि हरियाणा सरकार ने रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना क्यों करी है? तो ये करी है यमुना और घग्गर नदी के पानी के प्रदूषण की जांच के लिए। असल में क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। ठीक है, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, जो राष्ट्रीय स्तर पर पानी की क्वालिटी की मॉनिटरिंग है। ठीक है, उसकी जाँच के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए। अब वो हर स्टेट के जो कंट्रोल बोर्ड है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनके साथ मिलके वहाँ जो नदियाँ बह रही हैं मेन उनकी जांच के लिए, पानी की जांच के लिए ये स्थापित करे जा रहे हैं। ये हरियाणा में 5 स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, 3 स्थापित किए जाएंगे यमुना पे और 2 स्थापित किए जाएंगे घग्गर पे। ठीक है, यमुना पे कितने हैं? 3 हैं, और जो घग्गर है उस पर कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, और क्या होगा कि यमुनानगर में ताजेवाड़ा पे, पानीपत में यमुना ब्रिज पे सॉरी, और सोनीपत में जो ईस्टर्न पेरिफेरल वे है दिल्ली बॉर्डर के पास, ठीक है, वहाँ पे इसको लगाया जाएगा। और जो घग्गर पे ये पंचकुला में और सिरसा के O2 बैराज पे। ठीक है, ऐसा कहा है गवर्नमेंट ने कि दिसंबर के एंड तक इनको लगा लेंगे। और ये मोनीटर क्या करेंगे? मेन चीज़ ये कि मोनीटर करेंगे क्या ये, तो मोनीटर करेंगे ये पीएच को। ठीक है, यानी कि वो एसिडिक है, बेसिक है, कैसी क्वालिटी हो रही है उसकी, अभी जो उसकी टर्बिडिटी होगी, फ्लो। ठीक है, जो कंडक्टिविटी है उसकी, चालकता, टेम्परेचर है, ऑक्सीजन लेवल को, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, जो जीव रह रहे हैं उसके अंदर, पानी के अंदर, उनकी जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो उतनी ऑक्सीजन है नहीं है। ठीक है, वो सब, और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को। और साथ में ये मॉनिटर करेंगे अमोनिया, नाइट्रेट और क्लोराइड की क्वांटिटी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये करी गई है यमुना और घग्गर के लिए। आगे है कि हरियाणा सरकार ने स्कूली बच्चों के ड्रॉप आउट को 0 करने का लक्ष्य कब तक का रखा है? तो हरियाणा सरकार ने 3 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो अगर स्कूल में जाएं तो वो स्कूल छोड़े ना, ड्रॉप आउट ना, मतलब स्कूल ना छोड़ दें, वो ड्रॉप आउट 0 करने के लिए 2024 तक का लक्ष्य रखा है। आगे है कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जो पानीपत में है, उसके CMD किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है निर्लेप सिंह को। ठीक है, जो RN रवि हैं वो अभी तमिलनाडु के गवर्नर बने हैं, और जो जगदीश मुखी हैं वो असम के साथ साथ नागालैंड का उन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है। वो दिया जाता है आर्टिकल 153 के अंतर्गत। ठीक है, उसमें ही राज्यपाल के होने का भी जिक्र है, और ये भी है कि राज्यपाल को जो है वो 1 से ज़्यादा राज्यों का गवर्नर भी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे है बनवारी लाल पुरोहित, ये भी पंजाब के गवर्नर बने थे, और हरियाणा के आपको पता है बंडारू दत्तात्रेय जी। आगे है कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा के नए सेक्रेटरी कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं कृष्ण कुमार। ये बोर्ड ऑफ जो है ये नए सेक्रेटरी चुने गए हैं, और जो चेयरमैन हैं वो हैं डॉक्टर जगदीश सिंह। जो ये सोमवीर सांगवान हैं वो पशु से संबंधित जो बोर्ड है हरियाणा का, पशुधन विकास बोर्ड, ये उसके चेयरमैन हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वामन द्वादशी का जो मेला है वो कहाँ लगता है? तो ये लगता है कुरुक्षेत्र के सन्निहित सरोवर पे। अभी जो है बंडारू दत्तात्रेय जी हमारे जो राज्यपाल हैं वो यहाँ गए थे, और ये जो पर्व है वो 2 दिन तक चला था। ठीक है, ये जो डॉक्टर सुमिता मिश्रा हैं वो अभी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कृषि कल्याण विभाग, इन दोनों की ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं अभी, सुमिता मिश्रा। ठीक है, ये सुमिता मिश्रा जो है वो हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कृषि कल्याण विभाग, ठीक है, इनकी जो है ये अभी क्या है? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। आगे बढ़ते हैं कि जो प्रधानमंत्री शगुन विवाह योजना है उससे संबंधित कौन सा कथन सत्य है? कि ये गरीब रेखा से नीचे वाले यानी कि BPL परिवार के SC ST परिवार समुदाय को 71,000 रुपये कन्यादान राशि दी जाती है।
या फिर जो राशि उसमें 21,000 की बढ़ोतरी करी गई है। तो ये दोनों ही ठीक है। असल में जो बीपीएल परिवार हैं, चाहे वो बैकवर्ड से हो चाहे SC ST हो, जो बीपीएल परिवार होगा उसको 31,000 रुपये मिलेंगे अगर वो बैकवर्ड से है। अगर वो बीपीएल है, SC ST है, टपरीवास समुदाय है, तो उसको 71,000 रुपये दिए जाएंगे। पहले ये 50,000 दिए जाते थे, अभी जो है ये 21,000 रुपये की राशि बढ़ा दी और 51,000 रुपये हो गए हैं। और जो बैकवर्ड हैं उनको जो है पहले 11,000 रुपये दिए जाते थे, अभी जो है 31,000 रुपये दिए जाएंगे। बीपीएल परिवार से होना चाहिए और बैकवर्ड क्लास का होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जो लूर नृत्य नामक पुस्तक है वो किसने लिखी है। तो ये लिखी है महासिंह पुनिया ने। ठीक है, ये लिखी है महासिंह पुनिया ने। जो माधव कौशिक हैं, इसमें ये माधव कौशिक हैं जो, इनको हरियाणा साहित्य अकादमी का, ठीक है, आजीवन साहित्य साधना सम्मान दिया गया था 2019 का। ठीक है, आजीवन साहित्य साधना सम्मान दिया गया था 2019 का माधव कौशिक को। जो डॉक्टर सुदर्शन रत्नाकार है, ये रत्नाकार और चंद्रकांता है, इनको हरियाणा साहित्य अकादमी का महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान दिया गया था, वो भी 2019 का। ठीक है, आजीवन साहित्य साधना सम्मान सूरदास, ठीक है, 2019 का। और जो डॉक्टर लाल चंद्र गुप्त मंगल हैं, इनको हरियाणा साहित्य अकादमी का पंडित माधव मिश्र प्रसाद, पंडित माधव मिश्र प्रसाद 2019 दिया गया था। किनको? डॉक्टर लाल चंद्र गुप्त मंगल को। ठीक है, जो ये महासिंह पुनिया जी हैं, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, गवर्नर हैं जो हमारे, उन्होंने इनकी इस किताब का विमोचन किया था। और साथ में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर हैं नीलू सूद और डॉक्टर ज्योति चौहान। उनकी बुक है नो द सेक्रेड प्लांट्स ऑफ कुरुक्षेत्र कैंपस थ्रो जियो टैगिंग, यानी कि जानिए जो पौधे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कैंपस के जियो टैगिंग से। ठीक है, तो ये उनकी किताब है, उसका विमोचन जो हमारे गवर्नर ने किया था। और साथ में महासिंह पुनिया जी की जो ये लूर नृत्य की किताब है, इसका भी विमोचन किया था। आगे है कि नाइटेंगल अवार्ड है 2021, ये 51 नर्सों को दिया गया है राष्ट्रपति जी की तरफ से। ठीक है, उन्होंने भेंट किया था ये। तो ये जो है हरियाणा से किस व्यक्ति को मिला है, तो ये मिला है इंदिरा जादव दानियाल को। ठीक है, ये एक नर्स हैं, रिसर्चर भी हैं। ठीक है, और जो भानुमति हैं, ये भानुमति सोमाभाई घीवाला, ये गुजरात से है, ये न्यूज़ में भी रही थी पहले, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है नाम। जो श्री अजय हैं, श्री अजय, ये चंडीगढ़ से हैं, इनको भी ये अवार्ड मिला है। और जो श्रीमती सत्या देवी है, श्रीमती सत्या देवी, ये पंजाब से हैं। ठीक है, इन नामों को याद रखेंगे। और जो नाइटेंगल है वो सरोजिनी नायडू को भी कहा जाता था, सरोजिनी नायडू को नाइटेंगल कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि राजकीय विश्वकर्मा दिवस कब मनाया गया। तो ये मनाया गया था 17 सितंबर को। इस दिन हमारे सीएम ने घोषणा भी करी थी कि जो श्रम पोर्टल है, जहाँ असंगठित मजदूरों का जो डाटा है वो कलेक्ट किया जा रहा था, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए अब उस डाटा का और बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा और सुविधाएं प्रोवाइड करी जाएंगी। आगे है कि आयुष्मान पखवाड़ा कब से कब तक मनाया गया। ठीक है, तो ये मनाया जाएगा यानी कि 15 से 30 सितंबर तक। वैसे जो आयुष्मान भारत स्कीम है ये उसी का पार्ट है और वो सितंबर 2018 में लॉन्च की गई थी। आपको पता होगा कि उसमें सालाना 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो मुफ्त करवाया जाता है। ठीक है, आगे है कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड ने ज्योतिषर तीर्थ के मस्कट शुभंकर या फिर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना है। तो वो चुना है पीपल के वृक्ष को, यानी कि बानियान ट्री को। ठीक है, इसमें खास क्या होगा कि जो ये पीपल का वृक्ष है वो पूरे भारत के हर तीर्थ में लगाया जाएगा अब। ठीक है, इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को के साथ जो है इन्होंने बातचीत करी है और बीज दिए गए हैं उगाने के लिए। अब जब वो पौधे तैयार हो जाएंगे तो उनको पूरे भारत में लगाया जाएगा। इसी वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। ठीक है, यहीं पे दिया था ज्योतिषर तीर्थ पे। आगे की हरियाणा का इकलौता चिड़ियाघर जहाँ शत्रुमुर्ग पाया जाता है, यानी कि ये अब लाया गया असल में हैदराबाद से, और ये मूल रूप से अफ्रीका का होता है, ये जो शत्रुमुर्ग है पर्टिकुलर टाइप का। ठीक है, ये भी जो है रोहतक में लाया गया है। और जो रोहतक चिड़ियाघर है उसकी स्थापना 1986 में हुई थी। और जो प्रसन्नो देवी थी उस टाइम पे, प्रसन्नो देवी कृषि और ये जो एनिमल है उससे संबंधित मंत्रालय था उनके पास में, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था 1986 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं
कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021, उसने एक रैंकिंग जारी करी है अभी, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी किया जाता है। हरियाणा की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी को फार्मेसी कैटेगरी में कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है 27वां। ओवरऑल जो है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी को 88वां रैंक प्राप्त हुआ था, 88वां रैंक प्राप्त हुआ था। और जो टॉप पे रही थी वो रही थी IIT मद्रास। इस NIRF जो ये रैंकिंग है उसको लॉन्च किया था धर्मेंद्र प्रधान ने, ठीक है। इसमें एक नई कैटेगरी ऐड करी गई है रिसर्च की, ठीक है। उसमें जो IIT मद्रास है वो सेकंड पोजीशन पे रही थी, और जो टॉप पे रही थी वो रही थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, IISc बेंगलोर रही थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इनके MCQ तैयार नहीं किए जा सके तो मैं आपको ये ऐसे ही बता रहा हूँ, इसके MCQ आपको मिल जाएंगे वैसे सितंबर के एंड तक, ठीक है। ये मैंने बता दिया वही कि जो बुक है ये लॉन्च करी थी, ये इनकी बुक है नीलू सूद की और ज्योति चौहान की, बॉटनी डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र से। श्रम पोर्टल जो है वो असंगठित मजदूरों के लिए है। एक ये खुशहाली बागवानी पोर्टल है, ये लॉन्च किया गया है और ये काफ़ी न्यूज़ में है। तो आप जो है इस पोर्टल पर जाके आप ये चेक कर लेना कि जो अनुदान राशि है वो कितनी कितनी दी जा रही है किस किस फसल के लिए। जैसे गेंदे के लिए जो है वो 4,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान राशि दी जा रही है और अधिकतम 5 एकड़ के लिए दी जाएगी। ऐसे ही जो गुलाब है उसके लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान राशि दी जा रही है और अधिकतम वो भी 5 एकड़ के लिए दी जाएगी। तो आप ये चेक कर लेना एक बार। आगे है अभी जो है पलवल की यूनिवर्सिटी है विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, उसका भी कॉन्वोकेशन था तो वहाँ गए थे हमारे राज्यपाल। तो ये यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ लेना एक बार, दोबारा रिवाइज कर लेना। आगे की हरियाणा गुरुग्राम की जो म्यूनिसिपैलिटी है वहाँ की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, वो उन्होंने स्टैचू लगाया है हरियाणा ताऊ का, जो हरियाणा कल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए। तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो अब इसको याद रखना बस थोड़ा। एक जो हाली लेक हाल ही में न्यूज़ में रही थी, हाली लेक है पानीपत में, ये न्यूज़ में रही थी तो इसको याद रखेंगे। आगे है कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले है, ठीक है, यानी कि भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान करनाल में है जो, वहाँ वैज्ञानिकों ने 3 जो है नई गेहूं की वैरायटी को जो है वो तैयार किया है, उनके नाम यहाँ दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। इसकी खासियत क्या है कि 80 क्विंटल गेहूँ पर हेक्टेयर में 80 क्विंटल गेहूँ की पैदावार दे सकती है, ठीक है। और क्या है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं M वेंकैया नायडू और हमारे CM हैं, उन्होंने पैरा ओलंपिक जो खिलाड़ी हैं उनको गुरुग्राम में सम्मानित किया था। और यहाँ खास क्या रहा कि जो हरियाणा इतिहास एवं संस्कृत अकादमी है कुरुक्षेत्र की, हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति अकादमी कुरुक्षेत्र, उसके जो डायरेक्टर हैं वो प्रोफेसर रघुविंदर तंवर हैं, ठीक है। अब जो है इस अकादमी द्वारा लिखी गई पुस्तक है दीनबंधु छोटू राम जी पर, ठीक है, इस बुक का विमोचन किया गया है हमारे राष्ट्रपति और CM के द्वारा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे है कि जो अटल भूजल योजना है, अटल भूजल योजना, ठीक है, इसके तहत हरियाणा के 14 जिलों में इतनी ग्राम पंचायत हैं, ठीक है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स, ये ग्रुप बनाया गया है 6 लोगों का। ये काम क्या करेंगे, ये ग्राम जल सुरक्षा योजना तैयार करेंगे, ग्राम जल सुरक्षा योजना। और जो भी ये योजना होगी इसको पंचायत स्तर पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर माइक्रो शोधन प्लांट लगाए जाएंगे। जहाँ जहाँ हरियाणा में पानी की कमी है या जो पानी है वो ख़राब है, उसकी लवणता को कम करके, पानी में जो लवणता है सैलिनिटी है उसको कम करके 50% तक सुधारा जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूज़ में रहा था, आप इसको पढ़ लेंगे, ये माइक्रो शोधन प्लांट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि हरियाणा PM कुसुम योजना है, हरियाणा PM कुसुम योजना, ये किसानों के लिए चलाई गई थी कि जहाँ पे भी ऑफ ग्रिड पंप हैं, यानी कि जहाँ पे बिजली नहीं पहुँचती, डीजल से चलाया जाता है या कैसे भी, वहाँ पे सोलर पंप लगाए जाएँ, सोलर पंप। हरियाणा को इसके लिए 2020-21 के लिए 15,000 पंप स्थापित करने का लक्ष्य दिया गया था, ठीक है, या हरियाणा सरकार ने रखा था। तो उसमें से उन्होंने 14,418 जो है वो स्थापित कर लिए हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में जो महिला स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, स्वयं सहायता समूह, उसमें जो करनाल है वो टॉप में है। करनाल में 4,090 महिला स्वयं सहायता समूह हैं, ठीक है, महिला स्वयं सहायता समूह। जहाँ पे कोई चीज़ पहली बार हो या महिलाओं के लिए हो स्पेशली, वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो इसको याद रखेंगे। और सेकंड नंबर पे जो है वो भिवानी रहा था, ठीक है। आगे है कि हरियाणा सरकार ने गन्ने का जो रेट है वो 362 रुपये प्रति क्विंटल
ठीक है, 362 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है अभी। हुआ क्या था कि जो पंजाब है, पंजाब में जो एमएसपी है उसको मैक्सिमम कर दिया गया था अभी कुछ दिन पहले। तो उसके तुरंत बाद हरियाणा सरकार ने 12 रुपये रेट बढ़ाया प्रति क्विंटल, और अभी हरियाणा में पूरे देश में मैक्सिमम एमएसपी मिल रही है गन्ने पे, जो है 362 रुपये प्रति क्विंटल। अभी जो है भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ठीक है। अब इसी बीच में हमारे जो है वो केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस जी। इन्होंने फूड प्रोसेसिंग वीक, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग वीक मनाया गया था भारत में 6 से 12 सितंबर तक। इन्होंने 9 सितंबर को हरियाणा में 9 सितंबर को 2 फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करी है। एक तो है मैसर्स शेल माउंट फ्रेश सोनीपत, ये उसका नाम है। एक है बेकरी पायलट प्लांट निफ्टम, ठीक है। ये 2 यूनिट लगाई गई हैं हरियाणा में 9 सितंबर को। किस दौरान लगाई गई हैं? ये लगाई गई है फूड प्रोसेसिंग वीक। ये कब से कब तक मनाया गया? 6 से 12 सितंबर तक मनाया गया। और इनका उद्घाटन किसने किया था? वो किया था मंत्री पशुपति कुमार पारस ने, ठीक है। ये हमारे केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग के मंत्री हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी जो है एनसीआर की 40वीं बैठक हुई थी, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन की। उसके जो केंद्रीय अध्यक्षता थी जो उसकी, वो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की थी, और हमारे जो सीएम हैं वो इसमें गए थे, ठीक है। तो ये याद रखने का है कि नेशनल कैपिटल रीजन वाली ये 40वीं बैठक हुई है। आगे देखते हैं कि जो पोषण वाटिका है वो हरियाणा के हर आंगनवाड़ी केंद्र में स्थापित करी जा रही है। इसमें क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं, ठीक है, महिलाएं होती हैं, उनको उस एरिया का फूड दिया जाता है। जैसे कहीं पे कोई दालें हो रही हैं, कुछ भी है, तो उनको ये सब न्यूट्रिशियस चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है, उनको अवेलेबल करवाई जाती हैं। इसकी जो थीम है वो है, यहाँ आप देखते हैं, कुपोषण छोड़ पोषण की ओर, ठीक है। इसकी थीम क्या है कि कुपोषण छोड़ पोषण की और थाम्य क्षेत्रीय भोजन की डोर, ठीक है, ये इसकी थीम है। आगे बढ़ते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट प्लान स्कीम है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में उसके डेवलपमेंट के लिए जो भी पैसा आ रहा है वो गवर्नमेंट दे रही है। तो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने इसके लिए 365 करोड़ रुपए का जो है वो फंड जारी किया है, ठीक है, 2021 और 22 के लिए, ठीक है, जो ये वित्त वर्ष है उसके लिए। इससे इससे क्या किया जाएगा कि पानी की पीने की व्यवस्था, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ों पे लगाया जाएगा इसको। आप इसको नीचे से पढ़ सकते हैं। आगे है हरियाणा एग्रो फूड कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ठीक है। वो हरहित स्टोर खोले जाएंगे हरियाणा में। अभी 5000 हरित स्टोर खोलने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से जो 2000 हैं, ठीक है, वो पहले चरण में खोले जाएंगे, और जो दूसरे चरण में जो वो 3000 खोले जाएंगे। अब इन 2000 में से भी जो 1500 हैं, 1500 ग्रामीण क्षेत्र में, और जो 500 है वो शहरी क्षेत्र में खोले जाएंगे। इसमें से भी जो ये 1500 हैं, इसमें से जो 100 हरित स्टोर हैं उनको 2 अक्टूबर तक खोलने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। हरियाणा के सीएम की और पोलैंड के जो राजदूत हैं, ठीक है, यहाँ उनका नाम लिखा हुआ है एड बुकोवस्की, इनके बीच मुलाकात हुई थी। और जो है 2023 का सूरजकुंड मेला है जो, उसमें पार्टनर देश के तौर पे इनको आमंत्रित किया गया है 2023 के लिए। और 2022 का जो है वो मेला वो 4 से 20 फरवरी तक लगेगा, और जो थीम कंट्री होगी वो ब्रिटेन रहेगी, ठीक है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है हिसार में, उसकी एक छात्रा है शिवांगी यादव, इनका जो है इसरो में ग्रेजुएशन के लिए चयन हुआ है, ठीक है, ये न्यूज़ में थी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वन नेशन वन ग्रिड योजना है नेचुरल गैस को पूरे भारत में पहुंचाने के लिए। तो वो जो है हरियाणा में ये पाइपलाइन जो बिछी है वो सुल्तानपुर झज्जर हिसार पाइपलाइन जो है 135 किलोमीटर की वो बिछा दी गई है, अभी न्यूज़ में रही थी। और सोनीपत के खरखोदा में मारुति का दूसरा बड़ा प्लांट लगेगा। अभी जो है वो एक है गुरुग्राम में है, तो ये दूसरा सोनीपत में लगेगा मारुति का, ठीक है। investindia.nic.in है, गवर्नमेंट की ही है वेबसाइट। उसके डाटा के हिसाब से हरियाणा जो है वो पहले नंबर पे है यात्री वाहन और जो 2 व्हीलर्स होते हैं, दोपहिया वाहन होते हैं, उनके प्रोडक्शन में, ठीक है। पूरे भारत के इस 80% जो एक्सकेवेटर्स हैं वो हरियाणा में प्रोड्यूस करे जाते हैं। 50% जो कार्स हैं वो हरियाणा में प्रोड्यूस करी जाती हैं पूरे भारत की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि जो ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है हिसार में, इसमें मेला लगता है किसान मेला। वो अब की बार 8 और 9 सितंबर को लगा था रबी की क्रॉप के लिए, ठीक है, रबी की फसल के लिए, ठीक है। इसकी जो थीम रही थी अब की बार वो रही थी जल संरक्षण, ठीक है, जल संरक्षण इसकी थीम रही थी। और जो शिक्षा दिवस के अवसर पर ये गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है भिवानी का, ठीक है, उसकी अध्यापिका है ममता
पालीवाल, इनको जो है नेशनल अवार्ड दिया गया था, नेशनल अवार्ड टू टीचर्स है 2021 का हमारे राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। ममता पालीवाल है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, इसका भी गठन किया गया है, ये नया है हरियाणा कौशल रोजगार निगम। पंचकुला में इसका हेडक्वार्टर होगा और जो इसकी सीईओ हैं वो हैं शरणदीप कौर बराड़, शरणदीप कौर बराड़। इसके अलावा ये जो है वो कौशल विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण, रोजगार एवं नागरिक संसाधन सूचना विभाग, ठीक है। कौशल विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण, रोजगार व नागरिक संसाधन सूचना विभाग का इनके पास जो है वो एडिशनल चार्ज है, अतिरिक्त कार्यभार है इनके पास, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हरियाणा के मतलब इसका जो गठन किया गया है ये निगम का, वो क्यों किया गया है, वो इसलिए किया गया है कि हरियाणा में जो भी आउटसोर्सिंग के थ्रू भर्ती होती है, जैसे पहले ठेके में भर्ती किए जाते थे, या आउटसोर्सिंग से भी जो हो रहे हैं अभी, उसमें घोटाले हो रहे हैं, कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए कि अब जो है ये निगम करेगा वो सब चीज़ें, मतलब भर्ती करेगा, भ्रष्टाचार नहीं भर्ती करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने बताया हुआ है कि जैसे जो भी न्यूज़ में रहा था तो उस हिसाब से आप इनको देख सकते हैं। एक जो वो बागवानी वाली है वेबसाइट, उसको ज़रूर चेक कर लेना, अनुदान राशि जो है वो चेक कर लेना, एक बार याद मत करना, चेक कर लेना। फ़ायदा ये है कि अगर डाटा आता है तो आप उसको टिक कर सकते हो एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये आगे है कि नेशनल डी वार्मिंग कैंपेन चलाया जा रहा है, ये चलाया जा रहा है 12 से 23 सितंबर तक, ठीक है। ये जो भी कीट होते हैं उनका असर जो है आपके बच्चों के ऊपर ना हो, ठीक है, साफ़ सफाई रखी जाए, उसके लिए ये चलाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे कि ये जो है 12 से 23 सितंबर 2021 तक, ठीक है, ये चलाया गया है नेशनल डी वार्मिंग कैंपेन। आगे बढ़ते हैं। तो आज की इतनी है हमारे पास करंट अफेयर्स। आगे जो बची हुई हैं वो सारी आपको इस महीने के एंड तक मिल जाएंगी, और साथ में जो भी एमसीक्यू की पीडीएफ है ये सब पूरी डिटेल में, और एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे इस महीने के एंड तक, ठीक है। तो इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको ये अच्छी लगी